पे आप देख सकते हो कि मैं कर रही थी यहाँ पे अपना थोड़ा सा रिवीजन, जो कि मैंने कल पढ़ा था। मैंने एनाटॉमी वाला चैप्टर थोड़ा रिवाइज़ किया था, तो मैं उसी का थोड़ा अपना रिवीजन दे रही थी कि मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या है कि जैसे जो एनाटॉमी वाला चैप्टर है उसमें डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, इन सब के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मैं ना जो कि डायग्राम है उससे भी करके याद कर रही थी, क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है और समझ भी आ जाता है। मतलब कोई चीज़ हम भूल जाते हैं तो डायग्राम हमारे माइंड में हो तो क्लियर हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है डाइकॉट वाला, वो इसीलिए क्योंकि असर्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि डाइकॉट में रूट में क्या होता है क्या नहीं होता है, मोनोकॉट में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो इसलिए गाइज मैं कंप्लीट कर रही थी अपना रिवीजन को। और जो ये वाला चैप्टर है डाइकॉट एनाटॉमी वाला चैप्टर है, ये वाला जो डाइकॉट मोनोकॉट रूट के बारे में जिसमें बताया गया है, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में भी बताया गया है, स्टैम लीव्स, डाइकॉट की अलग, मोनोकॉट की अलग। तो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं 11th-12th में जो कि पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि क्या है, जिनके टॉपिक वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ना एक कॉपी में ना अभी कल मैं एक पीवाईक्यू देख रही थी, तो मैंने पूरा पीवाईक्यू तो नहीं देखा, जहाँ तक भी मैंने देखा तो वहाँ से ना मैंने टॉपिक नोट कर लिए थे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने अभी ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है आप जानते हो, लेकिन क्या है हम टॉपिक वाइज भी पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं कि हम जब उस चैप्टर पे पहुँचेंगे जब भी हम उस टॉपिक पे पहुँचेंगे। तो मैंने कुछ टॉपिक्स भी लिखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैं धीरे धीरे करके जो भी पीवाईक्यूज़ लेती चलूँगी, मतलब देखती हुई चलूँगी, तो मैं टॉपिक वहाँ लिखती हुई चलूँगी। तो मैं टॉपिक वाइज भी कंप्लीट कर रही हूँ। अभी तक मैंने जो भी टॉपिक लिखे थे, जैसे जो कल मुझे पीवाईक्यू में मिले थे, तो वो ऑलमोस्ट मैं जो टॉपिक्स हैं वो कर चुकी हूँ पहले भी, मतलब चैप्टर मेरे वो वाले हो चुके हैं। तो आप भी देख सकते हो, मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि वो कौन कौन से टॉपिक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक थे जो कि पीवाईक्यू में पहले पूछे गए हैं बायो के पेपर में, तो वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख लिए थे। अभी मैंने एक आध पीवाईक्यू को देखा है तो वहाँ से मुझे टॉपिक मिले हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे 11th-12th क्लास के चैप्टर करोगे तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। आप टॉपिक वाइज भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करो, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेंगे और आपको उनका बेस भी अच्छे से क्लियर करना होगा। अभी मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश, तो गाइज़ इंग्लिश में मैं 60 इंपॉर्टेंट रूल 2.0 वाली क्लास ले रही हूँ रानी मैम की, और अभी मैं रूल 8 पे कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज मैं रूल 9 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल पूरा ध्यान अपना मेन सब्जेक्ट और इंग्लिश पे ही दे रही हूँ, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि CDP, हिंदी और रीजनिंग पे और थोड़ा जनरल नॉलेज पे थोड़ा ध्यान दूँ, है ना। तो अभी मेरा यही चल रहा है, और आप भी पीवाईक्यूज़ को देखते रहा करो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मेन सब्जेक्ट के उनको पहले कंप्लीट करो। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मैंने क्लास ले ली है, एंड अभी मैंने 9 to 13 रूल आज एक ही क्लास में मैम ने करवा दिए, छोटे छोटे थे तो वो मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए, नोट्स बना लिए हैं। इसके बाद बायो में गाइज आज मैंने पढ़ा था क्लास 12th का एक नया चैप्टर जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस, जिसमें मैंने PCR एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मैंने आज रिवीजन किया NCERT से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को। गाइज मैं रोज़ क्या करती हूँ, एक चैप्टर नया पढ़ती हूँ, उसका नोट्स बनाती हूँ, वो तो मेरा चल ही रहा है। जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो ये चैप्टर मेरा काफ़ी पहले कंप्लीट हो चुका है, तो आज मैं इसको NCERT से रीडिंग लगा रही हूँ। वैसे मैं और पहले भी लगा चुकी हूँ, इसी वजह से हाईलाइट भी है। तो कभी मेरा मन करता है तो मैं नोट से रिवाइज़ कर लेती हूँ, वैसे मन करता है तो मैं NCERT से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि NCERT भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप KVS, EMRS या NBS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो NCERT बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, वेदर आप PRT की तैयारी कर रहे हो, TGT की कर रहे हो या PGT की कर रहे हो। तो NCERT का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर क्या है मैं रिवाइज़ कर रही थी NCERT से कि कोई भी लाइन मेरी स्किप ना हो। ठीक है, लाइन से क्योंकि क्वेश्चन आता है। और आज मैंने एक नया चैप्टर क्लास 12th का कंप्लीट कर लिया है, जो कि मैंने आपको अपने नोट्स में दिखा दिया था, जिसमें मैंने PCR, इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये सब चीज़ें पढ़ी थी।
एंड गाइस बात करूँ कि मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ अभी, या फिर अभी मैं क्वेश्चन आंसर कोई सॉल्व कर रही हूँ या नहीं, तो अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कुछ थोड़े बहुत किए हैं चैप्टर के, जैसे जो मेरे बहुत पहले चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, फर्स्ट चैप्टर हो गया, तो ये मैं काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये चीज़ें मैंने क्या है PYQ लगा लिए, मैंने ऑनलाइन लगाए थे। जैसे जो ऐप आते हैं ना जिसके अंदर पिछले ईयर्स के जो भी नीट के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो वाले मैंने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। और क्वेश्चन बन रहे थे मेरे, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो कि नहीं बन रहे थे, तो मैं उनको क्या है फर्दर कॉपी में लिख लेती हूँ और फिर उनको देख लेती हूँ थोड़ा। बट NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है KVS NVS EMRS जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो NCERT को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो यहीं तक का था आज मेरा व्लॉग, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई भी क्वेरी हो, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ की, जैसे PRT की, TGT की या PGT की, तो हमारा जो भी पार्ट 1 है वो सेम है। पार्ट 1 में मैं क्या क्या कर रही हूँ वो मैं आपको डिटेल्स देती रहूँगी। तो अगर बात करें नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो इस ईयर के एंड में या फिर स्टार्टिंग में नई ईयर की आ सकता है। क्योंकि KVS का क्या है, मैं बहुत जगह से जो भी रेपुटेटेड चैनल है वहाँ से मैं सुन चुकी हूँ कि इसकी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। जैसे DSSB का तो क्या है बहुत ज़्यादा अब लेट हो गया है। स्टार्टिंग में हमने फॉर्म भरे थे और अभी तक कुछ भी पता नहीं है। मैंने उसमें भी फॉर्म भरा था, लेकिन अब क्या है KVS का ऐसा लग रहा है कि KVS की वैकेंसीज़ आ सकती हैं। तो इस वजह से क्या है अब अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा तेज़ कर देना चाहिए। तो इसी वजह से क्या है मैं अभी से ही चीज़ों को कंप्लीट कर रही हूँ। और अगर आप PGT जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या TGT की कर रहे हो, तो वहाँ पे अपने सब्जेक्ट पे क्या है थोड़ा कमांड होना ज़रूरी है ना। क्योंकि एक दिन में या 2 महीने में इतनी जल्दी चीज़ें याद नहीं हो जाती, और बायो तो अपने आप में एक लर्निंग सब्जेक्ट है, आप जानते हो। तो इसमें इतना जल्दी सब कुछ याद हो जाए, सब कुछ माइंड में फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। और उसके बाद और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे CDP हो गया, GS हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो ये चीज़ें भी कंप्लीट करनी होंगी। तो उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। जैसे पिछली बार एग्ज़ाम दिया था ना, तो कुछ भी कहते हैं ना अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया था। कंप्लीट तो हो गया था बट उतने अच्छे से नहीं हो पाया था। तो रीजनिंग वगैरह मैं पिछली बार भी पढ़ चुकी हूँ, हिंदी भी पूरी कर चुकी हूँ, तो वो मैंने अभी रख रखी है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं जभी से स्टार्ट कर दूँगी उन दोनों को। अभी मैं पूरा टाइम अपना इस पे मेन सब्जेक्ट पे दे रही हूँ और इंग्लिश पे दे रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने उतनी अच्छी तरीके से पिछली बार नहीं पढ़ी थी। तो अभी 60 इंपॉर्टेंट रूल कर रही हूँ। और मैं जल्द से जल्द, जैसे मैंने PYQ देखे थे तो वहाँ पे ना फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन 2 आए थे और एंटोनिम सिनोनिम से 2 आए थे। 10 नंबर का टोटल इंग्लिश आता है PGT में। तो अभी मैं इसके बाद ना फ्रेजल वर्ब पहले कंप्लीट करूँगी और उसके बाद फिर मैं साथ साथ अब मैं स्टार्ट करूँगी। अभी मैं 13 रूल पे इसमें पहुँच चुकी हूँ और साथ में अब मैं फ्रेजल वर्ब भी स्टार्ट करने वाली हूँ इंग्लिश में। तो इंग्लिश को मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, एक मतलब अच्छा लेवल पे, कि हाँ मैं 10 में से आराम से 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कर पाऊँ अच्छे से, ठीक है। और बायो मेरा बता दिया मैंने आपको कि मैं 12th का जैसे एक चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ और मैं 11th के जो चैप्टर है उनको रिवाइज़ करती रहती हूँ। सो आज का वीडियो यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, PRT की, TGT की या PGT की, तो आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो जैसा मैं डेली दे पाऊँगी वीडियो, तो डेली आपको वीडियो मेरे मिल जाएंगे। बाकी जैसे भी मैं बनाऊँगी तो मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी अपनी प्रिपरेशन की। और होप आप भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आप लेट मत करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद फिर ज़्यादा ही देर हो जाती है तो फिर कुछ समझ नहीं आता है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।